हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी का ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये मेरी सेकंड वीडियो है, यानी कि इस वाली ड्रेस की सेकंड वीडियो। और इसमें मैं आपको कई चीज़ें बनानी सिखाऊंगी, जैसे माता रानी का कैप, पर्स, साफ़ा और पटका, भगवान का साफ़ा और पटका। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये दो कलर का हम यूज़ करेंगे, और इन दो कलर का यूज़ करके हम ये चारों चीज़ें बनाएंगे जो आपने अभी देखी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राधा जी की कैप बनाने से। अब इसके लिए हमने एक स्लिप नॉट बनाया और हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और जो पहली चेन है उसमें देखिए इस तरह से क्रोशिया डालकर हम धागा आगे लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और उसके बाद एक चेन बनाकर जो एक छोटा सा होल बना है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4। देखिए ये छोटा सा होल बन गया ना, तो ये ऊपर की साइड से हम शुरू कर रहे हैं और हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। डबल क्रोशिया आप सभी को आते हैं और आपने ड्रेस भी बना ही ली होगी, मैं ऐसा समझती हूँ। इसकी वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले डाली थी, तो वो आपने देख ही ली होगी। अब देखिए हम ये कैप बना रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। यानी पहले डबल क्रोशिया के जो ऊपर के चेन है उसमें हमने ये स्लिप स्टिच बना दी। एक चेन बनाएंगे, बल्कि 2 चेन बनाएंगे, और फिर उसी होल में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट फंदे में फिर 2 डबल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 1 2, इस तरह करके हम फंदे बढ़ाएंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर हमारे करीब 5 फंदे हमारे करीब बढ़ जाएंगे। और उसके बाद देखिए हम ये स्लिप स्टिच करके इसको इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए अब ये हमारी 2 राउंड पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा राउंड करेंगे। तीसरे राउंड में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। फंदे नहीं बढ़ाने हैं, हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बिल्कुल आसान है। ऊपर चेन में आपको दोनों फंदों में डालकर क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाने हैं और उस तरह से इसको बढ़ाना है। इसको हम पूरा इस तरह कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम एक और राउंड बनाएंगे लास्ट, यानी कि हमें टोटल बनाने हैं यहाँ पर 4 राउंड, है ना। तो एक में तो हमने पहले 10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसमें नेक्स्ट राउंड में बढ़ाए थे फंदे। तीसरे राउंड में हमने जितने फंदे थे उनके ऊपर उतने ही फंदे बनाए। और उसके बाद ये है चौथा राउंड, इसमें भी हम जितने डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर एक एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ना तो फंदे बढ़ाएंगे और ना घटाएंगे। देखिए अब ये करके ये 4 राउंड पूरे हो गए हैं और ये कैप बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। राधा रानी की है तो सुंदर तो लगनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम अपने दूसरे कलर की यानी पीच कलर की वूल लेंगे और इससे हम फ्लावर बनाएंगे। छोटा सा प्यारा सा फ्लावर बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 करके हम चेन ले लेंगे। यानी मैंने यहाँ पर 48 चेन ली है और उसके बाद 3 चेन और बनाई है।
तो वो 3 चेन में एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 51 चेन लेनी है। 48 चेन प्लस 3, तो ये 51 चेन हो गई है। ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से फंदे होंगे हमारे। ये 51 चेन हम बना लेंगे। 51 चेन बनाने के बाद देखिए ये 3 छोड़कर हम 3 डबल क्रोशिया 3 चेन छोड़कर हम चौथी चेन में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए देखिए हमने धागा आगे करके एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 चेन का एक और फिर 3 डबल क्रोशिया और हमने वहीं पर बना लिए, तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब उसके बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे। फोर डबल क्रोशिया, 2 चेन स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करके 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें बनाना है। तो ये ऐसे जिग-जैग सा ऊंचा नीचा बन जाएगा, जो एक फ्लावर की शेप लेगा। इसको हम फिर सिलकर इसको फ्लावर की शेप देंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे चेन को, और जितने हमारे फंदे हैं इन्हें भी पूरा कर लेंगे यहाँ तक। इसे पूरा करने के बाद देखिए ये इस तरह से बन गए। अब हम इसको काट लेंगे थोड़ा लंबा धागा रखकर, और फिर इसको हम टाइट करके और सुई में धागा को पिरो लेंगे। जो स्वेटर सिलने की सुई होती है उसमें हम धागे को पिरोकर और इसको फिर सिलेंगे। सिलने के लिए देखिए पहले हम इसे हल्का हल्का रोल करेंगे। देखिए बारीक रोल शुरू करेंगे हम, बारीक रोल शुरू करके और फिर हम इसे इस तरह से रोल। आप और छोटा फूल बनाना चाहते हैं तो आप 51 की बजाय 41 फंदे रख लीजिए, चाहे आप 31 फंदे रख लीजिए। इस तरह से आप फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये इतना बड़ा फूल बनेगा। इसको हमने सुई में कर लिया है। पहले हम फूल को सिलेंगे और उसके बाद फिर हम आगे सिलेंगे, इसको कैप में सिलेंगे। देखिए अच्छी तरह से ले लेंगे कि सारी लेयर्स कवर हो जाए हमारी, यानी कि जितने राउंड आए हैं ना सारे वो राउंड दब जाए हमारे साथ, और फिर हम इसको उसमें अटैच करेंगे कैप। देखिए इस तरह से थोड़ा सा खुला खुला सा कर देंगे और अच्छी तरह से इन्हें दबा देंगे, और उसके बाद हम इसे कैप में इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से इसे अच्छे से अटैच कर देंगे। अच्छे से अटैच करके गांठ लगा देंगे और हमारा ये फ्लावर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत छोटी सी कैप है तो बहुत छोटा सा ही फूल बनाना है हमें, बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि बड़ा टिकेगा नहीं उस पे। तो छोटा सा ही फूल हमें बनाना है। इस तरह से अच्छे से हमने इसको अटैच कर दिया चारों तरफ से। गांठ लगाकर और बाकी के धागे को हम यहीं पर रोल कर देंगे। आप चाहे तो काट लीजिए, आप चाहे तो इसको यहीं पर इस तरह से करके हम रोल भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं।
और ये देखिए फूल हमारा ये टक हो गया। इसको आप यहाँ पे काट भी सकते हैं और इस तरह से चाहे रोल करके छोड़ भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। देखिए ये फ्लावर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। मैं ये आपको अपने मूठे में पहना के दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से ये कैप तैयार हो गई है माँ की। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे माँ का पर्स बनाना। माँ के लिए पर्स बनाना, तो पर्स बनाने के लिए हम फिर यहाँ पर वाइट कलर की, मतलब ये क्रीम कलर की ही वूल ले लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 10 चेन बनाई है। 10 चेन बनाकर मैंने 2 चेन और बनाई है, जो कि डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा हमारा। और जो 10th चेन है उसमें हम क्रोशिया डालकर उसको बुनेंगे। सॉरी 10th नहीं, 9th चेन में हम क्रोशिया डालकर उसको बुनेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब पहला जो डबल क्रोशिया था वहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, और ताकि जब ये घूम के आए ना तो वो कॉर्नर भी मुड़ जाए इसके, है ना। तो जो पहला ही डबल क्रोशिया जो बनाया था वहाँ पर मैंने एक और डबल क्रोशिया बनाया था, तो टोटल 3 हो गए थे। फिर सारे फंदों को हमने बना लिया, और जो इस तरफ का आखिरी फंदा है, देखिए जो मैं बुन रही हूँ इस टाइम, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बना लिया, ये दूसरा है, अब एक और, ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमें एक ही लाइन में एक तरफ बुन लिया हमने, फिर घूम के दूसरी तरफ बुन लेंगे इस तरह से। तो वो चेन के 2 धागे हमने पहले लिए थे, तो चेन में 3 धागे होते ना, तो 2 धागे हमने पहले लिए थे, एक धागा हमने बाद में ले लिया। तो इस तरह से ये सारे धागे कन्वर्ट हो गए और एक राउंड बन जाएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो अभी मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा ये। वैसे तो दोनों कॉर्नर पर आपको 3-3 डबल क्रोशे बनाने हैं, जो कि घुमाव के लिए हो जाए। देखिए आप देखिए ये हो गया ना इस तरह से, और ऐसे हमें 4 राउंड करने हैं, यानी कि एक राउंड तो हमने बना लिया और 3 राउंड और हमें बनाने हैं। तो ये 4 राउंड इस तरह से पूरे करने हैं हमें। ये देखिए, एक, मैं आपको गिन के बताती हूँ, 1 2 3 और ये 4। ये 4 राउंड पूरा कर लिया। ये पर्स हमारा तैयार हो गया। अब इसकी तनी बनानी है, तो जहाँ पर हमने एंड करा था वहीं पर हम चेन बनाना शुरू करेंगे। चेन बनाते जाएंगे, और यहाँ पर मैंने करीब 30 चेन बनाई है। पूरी 30 चेन बनाने के बाद मैंने, देखिए 30 चेन बना रही हूँ। 30 चेन बनाने के बाद मैं बार बार इसको थोड़ा सा, देखिए ये जोड़ कर देख रही हूँ कि ये कितना लंबा हुआ है। तो बार बार देखने से मैंने उसके बाद ये कंक्लूजन करा कि यहाँ पर करीब 30 चेन हमारी बनेंगी, और फिर हम इसको दूसरे साइड अटैच कर देंगे। देखिए ये सिंगल क्रोशे करा फंदा उठाकर, और ये अच्छे से अटैच हो गया। अब एक चेन और बनाकर हम इसको धागे को टाइट कर देंगे और धागा काट कर दबा देंगे। इसे हम अच्छी तरह से दबा देंगे अंदर की तरफ। क्रोशिया की मदद से हम इसको अंदर की तरफ दबा देंगे। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से, सुई की मदद से भी इसको दबा सकते हैं। देखिए, और ये हमारा पर्स तैयार हो गया। लग रहा है ना प्यारा। तो ये माँ के कैप और पर्स तैयार है। अब हम कान्हा जी का पटका तैयार करेंगे। अब इसके लिए हमने ये क्रीम कलर की वूल ले ली, स्लिप नॉट बनाए और 3 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 चेन बनाकर हम जो पहली चेन है ना
उसी में क्रोशिया डालकर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशे तो हमारी चेन हो गई, दूसरा डबल क्रोशे ये हो गया। फिर उसी में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे हम, और ये 3 डबल क्रोशे हो गए, है ना। ये 3 डबल क्रोशे हो गए। अब एक चेन बनाया, इसको घुमा लिया, टर्न कर लिया, और पहले ही डबल क्रोशे में हमने एक डबल क्रोशे बनाया। एक और इसी में ही एक और बनाएंगे, यानी फंदे बढ़ाएंगे। तो ये दूसरा, फिर नेक्स्ट वाले चेन में आ जाएंगे, और फिर ये लास्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। तो यहाँ पर हमने टोटल बनाए 5, 2 1 2। पहले में हमने बनाए थे 3 और फिर हमने बनाए 5, और हमने इसको बनाकर धागे को टाइट कर लिया और इसे काट लिया। देखिए ये हो गए हमारा एक ट्रायंगल तैयार, और ऐसे ही एक और मैंने ट्रायंगल तैयार कर रखा है। तो ये हो गए हमारे 2 ट्रायंगल तैयार। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके लिए अब हम पीच कलर की वूल ले लेंगे और उसमें हम चेन बनाएंगे। वही स्लिप नॉट बनाकर चेन बनाएंगे। स्लिप नॉट बन गई और अब हम चेन बनाएंगे। अब यहाँ ये है पटका। पटका आपको पता है आगे से पीछे तक आएगा, है ना। तो हमारे भगवान जी की कुल लंबाई है 8 इंच, 7.5 या 8 इंच, है ना। तो हम यहाँ पर करीब 8 इंच का ही पटका बनाएंगे, क्योंकि वो आगे और पीछे की तरफ दोनों साइड आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने चेन को नाप लिया था, बनाने से चेन बनाकर और उसे नापा था। तो करीब यहाँ पर 8 इंच की चेन मैंने बनाई थी। 8 देखिए, और फिर उसमें मैंने पहले ये एक ट्रायंगल जोड़ दिया। ये वाला ट्रायंगल जोड़ना आसान है, दूसरे वाला थोड़ा मुश्किल है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा ये चेन में तीसरे वाली चेन में हमने डबल क्रोशे डालकर एक डबल क्रोशे बना लिया, और हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। अब इसमें क्या करा है, देखिए हमने एक ट्रायंगल तो जोड़ दिया, तो एक ट्रायंगल एक साइड और एक ट्रायंगल दूसरी साइड, दोनों ट्रायंगल दोनों दिशाओं में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब एक ट्रायंगल जोड़ लिया, उसे बुना नहीं है, बस जोड़ा है। और अब हम आगे हर एक चेन में एक डबल क्रोशे करते चले जा रहे हैं। ये सारे डबल क्रोशे हम पूरे करेंगे, इसी तरह से बिनते हुए चलेंगे। ये देखिए ये पूरे डबल क्रोशे हम इसी तरह से बुनते हुए चलेंगे आगे तक, और इस तरह से अब यहाँ पर हम जब ये सारे डबल क्रोशे हम बुन लेंगे, उसके बाद हम दूसरे साइड पे भी एक ट्रायंगल जोड़ेंगे। देखिए सारे कर लिए मैंने। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल जोड़ना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चेन अभी छोड़ रखी है। अब मैं इसमें देखिए चेन में ये क्रोशिया डाला, उसके बाद ये ट्रायंगल लगाया इससे कॉर्नर से यानी नोक से, और ये मैंने धागा लिया आगे। अब ये देखिए ये अटक गया है ट्रायंगल। अब मैं इसे बुन दूंगी जैसे हम डबल क्रोशे बुनते हैं। तो देखिए ये इस तरह से जुड़ गया, ठीक, ये जुड़ गया है। अब मैं यहीं पर डबल क्रोशे बुनना शुरू करूंगी, यानी कि एक जो डबल क्रोशे की लेंथ है ना, लंबाई, उसमें मैं 2 डबल क्रोशे बुनूंगी। आप देख लीजिएगा, अगर आपको छीदा हुआ लगता है, मतलब 2 डबल क्रोशे बुनकर, तो आप 3 बुन लीजिए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको 2 ही बुनने या 3, लेकिन वहाँ पर स्पेस ना दिखे, छेद सा ना दिखे, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 2 डबल क्रोशे बुनते तो वो बहुत में बहुत है,
लेकिन फिर भी अगर आप का वो सीधा सीधा दिख रहा है तो आप 3 भी कर सकते हैं। देखिए हर एक डबल क्रोशे की लंबाई वाले हिस्से में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर हम कॉर्नर पर आ गए हैं, ये ट्रायंगल का तिकोने का कॉर्नर। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए एक बना लिया मैंने, दूसरा ये बना रही हूँ और एक और, यानी यहाँ पर हम गोलाई के लिए 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर तो चेन ही आ गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें जितनी चेन है उतने ही डबल क्रोशे बनाने हैं। अब फिर दूसरे साइड आ गए हम, वहां पर फिर हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से वहां पर हम गोलाई लेकर चलेंगे तो 3 डबल क्रोशे बनाने से वहां पर गोलाई आ जाएगी। इस तरह से ये देखिए तीसरा डबल क्रोशे बना लिया, ये गोलाई आ गई है। और अब हम आगे बुनते चले जाएंगे इस तरह से। हर एक डबल क्रोशे की लेंथ में, लंबाई में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हम ये बुनते बुनते हमने ट्रायंगल के चारों तरफ बुन लिया। अब हम वापस जाएंगे, तो वापस जाने के साइड में जैसे हमने पर्स में करा था ना, देखिए अब ये हो गया ना, ट्रायंगल के चारों तरफ बुन गया। अब हम वापस जाएंगे तो वापस जाने के टाइम हम बिल्कुल वैसे जैसे हम आए थे ना, उस टाइम हम बुन रहे थे, वैसे ही डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हम बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे हम लेकर बुनते चले जाएंगे। बिल्कुल जैसे आपने पर्स में बुना था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक साइड, दोनों साइड हमने डबल क्रोशे बुन दिए। देखिए ये इस तरह से हम इसको पूरा बुनेंगे, यहाँ से पूरा बुनेंगे यहाँ तक। और फिर देखिए ये हमारा ट्रायंगल शुरू हो गया, फिर ट्रायंगल को वैसे ही बुनेंगे, फिर यहाँ पर 3 बुनेंगे, फिर यहाँ 3 बुनेंगे और यहाँ पर लाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। देखिए ये हमने पूरा बुन लिया, इधर का भी यहाँ से पूरा घुमा कर दिया। अब हम यहाँ पर कैसे एंड करेंगे, देखिए एक डबल क्रोशे अभी और बनेगा, ये हमने एंड करा। और अब हम पहले वाले डबल क्रोशे में क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे और स्लिप स्टिचेस को जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाएंगे, टाइट करेंगे और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने धागे को काट लिया, अलग करा, टाइट करा और इसे धागे को दबा दिया। इस तरह से ये हमारी बनेगी। देखिए ये पटका हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें हम एक छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे। छोटा सा बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रीम कलर का धागा ले लेंगे जहाँ पे हमने एंड करा था और यहाँ पर हम इससे सिंगल क्रोशे की एक रो बना देंगे। अभी कुछ अजीब सा लग रहा है ना, तो बॉर्डर बन जाएगा ना तो बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशे की एक रो बना देंगे। देखिए ये धागा दबाने के लिए मैं कर रही हूँ इसको इस तरह से। और अब ये सिंगल क्रोशे की रो हम बनाना शुरू करेंगे। हमने एक चेन बनाई थी, धागा दबा लिया था और फिर उसके बाद दूसरी चेन से हमने ये बुनना शुरू कर दिया। ये देखिए हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे हमें करना है। और जब वहाँ पर घुमाव आएगा ना, जहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशे करे थे, तो जो वो 3 डबल क्रोशे में जो बीच वाला डबल क्रोशे है ना, उसमें हम
3 सिंगल क्रोशे करेंगे, क्योंकि सिंगल क्रोशे भी तो हमें घुमा के देना है। देखिए यहाँ 3 सिंगल क्रोशे करेंगे हम। इस तरह से हम इसको करते चलेंगे। और ये देखिए बनाते बनाते ये हम पूरा घुमा कर ले लेंगे। यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ 3 सिंगल क्रोशे करेंगे और वापस यहाँ तक लाकर अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होगा। देखिए अब ये हमारा पूरा बन गया है। सिंगल क्रोशे की हमने पूरी रो बना दी है। और अब हम यहाँ पर इसको एंड करेंगे। यहाँ पर एंड करने के लिए हम देखिए सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे में हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाएंगे और इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करके धागे को कट कर लेंगे और इसको धागे को दबा देंगे। ये धागे को अच्छी तरह से दबा देंगे। इसको हम पीच कलर में नहीं दबा सकते, हमें इसे वाइट कलर में ही दबाना है, नहीं तो ये चमकने लगेगा धागा। इसलिए हम इसे किनारी किनारी पर ही इसे दबाएंगे। तो हम इस तरह से किनारी किनारी पर इसको दबा देंगे वाइट धागे को। और ये जो थोड़ा सा धागा बचा है ना, इसको हम कट करके अलग करेंगे। ये हो गया हमारा प्यारा सा सुंदर सा दुपट्टा तैयार। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे कान्हा जी का साफा। बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे चेन। चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको खींचकर सिक्योर कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। सात, 8, 9, 10, ये हमने 10 चेन बना ली है। 11, 12, 13 चेन बनाने के बाद हम इसे देख लेंगे कितना बड़ा बनेगा ये। देखिए, और हमने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया। ये देखिए स्लिप स्टिच से हमने इसे अटैच कर लिया और 2 चेन बनाकर अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। देखिए ये इतना है, इतना बहुत है साफा हमारा। और ये हम डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे, यानी कि हर एक चेन में एक डबल क्रोशे हम बनाएंगे। लगातार हम इसी तरह से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे हम बनाएंगे। ना हमें फंदे बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, हमें सब में एक डबल क्रोशे बनाकर यहाँ तक ले आना है। देखिए ये हमने एक डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। तो पहले वाले जो डबल क्रोशे था वहाँ पर हमने क्रोशे डाला, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया और इसे हमने इस तरह से पलट लिया। पलटने के बाद एक चेन बनाई, धागे को खींचकर और इसे कट कर लिया और इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया। तो ये हो गया हमारा साफा तैयार। अभी ये अधूरा लग रहा है ना, तो इसके हम चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे, यानी दोनों साइड पर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले एक साइड बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंगल क्रोशे करेंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। धागे को लेंगे हम पहले और फिर उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर एक और चेन और फिर हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे हम बना रहे हैं। और साथ के साथ हमने ये धागा भी दबा दिया।
इस तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे और साथ के साथ धागा दबा देंगे। और ये देखिए हमारा ये लगभग पूरा हो गया है। हमने ये धागा पूरी तरह से दबाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा, एक चेन बनाकर उसे टाइट करा, धागे को काटकर दबा दिया। तो ये हो गया एक साइड का, धागे को दबा देंगे। ऐसे ही बिल्कुल हम दूसरे साइड पर भी हम सिंगल क्रोशे की एक रो कर लेंगे, धागे को दबा देंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा तैयार। ये देखिए ये है प्रभु का साफा सिर पर पहनने का, और ये इस तरह से ये साफा पहना जाएगा। है ना प्यारी सी ड्रेस। और ये है उनका पटका। ये दोनों चीज हो गई है तैयार। अब मैं आपको एक साथ चारों चीज दिखाती हूँ। ये दो चीज और ये माता रानी की दोनों चीजें, कैप और ये प्यारा सा छोटा सा पटका। लग रही है ना चारों चीज खूबसूरत। तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट लिखकर मुझे एनकरेज करें, मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।